हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स मैजिक में। और आज हम बात करेंगे 15 जून के करंट अफेयर्स की। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो यह की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। और जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की है। और यह जो योजना है ये अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू की गई है। अगर बात करें कि इस योजना में किसको कितना लाभ मिलेगा, तो इसके अंदर जो चयनित लड़के हैं उनको 1000 रुपये और जो लड़कियां हैं उनको 1200 रुपये प्रति मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और यदि ये बच्चे जो कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। और राज्य में कुल 57 जिलों के कुल 2000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण में लाभान्वित होंगे। जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं के लिए स्ट्रीट कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो यह की गई है हैदराबाद पुलिस के द्वारा। और हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर इन्होंने घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार के शिकार जो महिलाएं हैं उनको सहायता करने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए स्ट्रीट, जिसकी फुल फॉर्म है सी ट्रिम्प टफ रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट, इसके नामक से ये कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है। अगर इस कार्यक्रम की बात करें तो यह कार्यक्रम है जो महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं उनसे निपटने के लिए और सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो महिलाओं को उनके अधिकार, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है। और एक सक्रिय महिला को सबाला शक्ति के रूप में प्रत्येक समूह के स्वयंसेवक के रूप में चुना जाएगा। और इस समूह के जो सदस्य हैं उनमें गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ या महिला और बाल विकास विभाग का वकील और स्थानीय स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी एसएचओ के प्रतिनिधित्व शामिल किए जाएंगे। जो तेलंगाना के सीएम हैं वो के चंद्रशेखर राव हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना का जो गठन है वो 2 जून को हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फीफा की जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है। जो भारत में फीफा रैंकिंग में जो फीफा ने अपनी रैंकिंग लिस्ट जारी की है उसके अंदर भारत ने अपना स्थान है जो 108वां बरकरार रखा है, जो पहले भी 108वां था। और जिसमें इसका पहला स्थान है वो बेल्जियम का है और दूसरा स्थान फ्रांस और तीसरा ब्राज़ील का है। और कोरोना वायरस की महामारी के मद्देनज़र रखते हुए फीफा विश्व कप और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य जो प्रमुख खेल हैं उनको क्वालिफायर टूर्नामेंट स्थगित कर दिए गए हैं। और जो फीफा का मुख्यालय है वो ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एलबीजी नियम यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 13 जून को, यानी इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और यह जो दिन है ये प्रतिवर्ष एल्बिनिज्म के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और इससे पीड़ित जो लोग हैं उनको मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। जो अब की बार इसका विषय रखा गया है वो रखा गया है मेड टू शाइन। और साल 2000 के मध्य में तंजानिया में एल्बिनिज्म के शिकार लोगों पर जो हिंसा हुई, हिंसक हमले हुए, हत्याएं हुई, उनकी जिनकी उनके सामने आई तो इन मामलों का कारण जादुई शक्ति को बताया गया और कहा जा रहा था कि एल्बिनिज्म से जो पीड़ित लोग हैं उनके पास जादुई शक्तियाँ होती हैं, इसलिए उनके शरीर के अंगों की वजह से हमला किया जाता है और उन्हें ख़राब भी कर दिया जाता है। उसके बाद में उनको जागरूक करने के लिए लोगों को यह किया गया। और 4 मई 2006 को पहली बार एल्बिनो दिवस मनाया गया। और इस दिवस की जो आधिकारिक रूप से तब मनाया जाने लगा जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव अपनाया था जो जून 13 को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने के लिए किया गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 किसे मिला है। तो जो वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 है ये हमारे भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं रतनलाल, इनको मिला है। और इनको यह अवार्ड प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए और इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सम्मानित किया गया। और उन्हें इसके रूप में पुरस्कार के रूप में $2.5 लाख दिए जाएंगे। और जो रतनलाल हैं ये वर्तमान में मिट्टी विज्ञान की विशिष्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और ओहियो स्टेशन यूनिवर्सिटी के में कार्बन प्रबंधक और सीक्वेंसर सेंटर के संस्थापक निदेशक हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गुलजार देहलवी का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो ये उर्दू के मशहूर कवि और लेखक दोनों थे। और जो आनंद मोहन जोशी गुलजार देहलवी हैं इनका निधन हुआ तो वह सरकार द्वारा उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका थी जो साइंस की दुनिया, इसके संपादक थे, जो 1975 में शुरू की गई थी। और इसके अलावा वह 30 दशक में स्कूल में पढ़ने के साथ साथ स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा किस राज्य सरकार ने शुरू किया है या दिया है। तो यह है मध्य प्रदेश सरकार। और इसने जो दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं इनको कोरोना योद्धा का दर्जा देने की घोषणा की है। जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन कौन सा बना है। तो ये बना है NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और ये पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बन गया है। और ये NHAI ने यूनिक क्लाउड आधारित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लिंक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को खतरनाक कोरोना वायरस की जो महामारी है उसको निपटने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी। और NHAI की स्थापना हुई थी 1988 में और जो इसके अध्यक्ष हैं वो सुखबीर सिंह संधू हैं। हमारा अगले क्वेश्चन है कि छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना। तो जो उड़ीसा राज्य है वह जनजातीय छात्रों के जो छात्रावास हैं उनके लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और ST एंड ST कल्याण विभाग ने राज्य के सभी आदिवासी छात्रों के लिए और छात्रावासों के बुनियादी ढांचे, सुविधा और मानव संसाधनों को समान मानक प्रदान करने के लिए मिशन सुविधा परियोजना भी इनके लिए शुरू की है। और जो इस मिशन की बात करें तो इसके अंदर दिसंबर 2019 में यह शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य SC ST छात्रावासों में सुरक्षित भवन, कार्यात्मक शौचालय, सुरक्षित पेयजल, उचित रसोई और भोजन, बचाव सुरक्षा, छात्रों के स्वास्थ्य और जो स्वच्छता है उनके अंदर बुनियादी सुविधा और गुणवत्ता में सुधार करना था। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ के सीएम हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो सहकार मित्र योजना है इसका जो शुभारंभ है वो हमारे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने किया है। और इसकी पहल है सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम, इसके योजना का शुभारंभ इन्होंने किया है। और जो हमारे अगर इसके बारे में बात करें तो NDC सहकारी क्षेत्र के लिए अभिनव समाधान प्रदान करने में हमेशा ही सक्रिय रहा है। और इस योजना में युवा हैं जो वो प्रोफेशनल और संवेदक इंटर्न के रूप में NCDC और सहकारी समितियों के जो कागजात हैं उनको व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने और सीखने का यहाँ पर अवसर दिया जाएगा। और जो किसान उत्पादक संगठन हैं उनके रूप में सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व और उद्यमशीलता की भूमिका को विकसित करने का भी अवसर प्रदान किया जाएगा। और जो हमारे कृषि और कल्याण विकास मंत्री हैं वो है पुरुषोत्तम रूपाला और हमारे राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के प्रबंधक निदेशक हैं सुदीप कुमार नायक। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और करंट अफेयर्स मैजिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।